दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का जो मैथ का जो सेक्शन है, मैथ का जो सब्जेक्ट है, मैथ का जो सिलेबस है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। प्रत्येक दिन अब क्लास चलेगा, तो हम लोग मैथ का जो ये बिहार बोर्ड का जो है दिया गया, बिहार जो NCERT जो रहता है, जिसको कहते हैं हम लोग BCBT से कहते हैं, उसका कक्षा 10 गणित, इसके हर एक थ्योरी को हम लोग पहले जानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके हर एक प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम। तो इसको हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, जिससे कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न को हमको सॉल्यूशन करने में, हल करने में क्या मिले, मदद मिले। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग सबसे पहले इसके पहला चैप्टर में अगर आप देखें, इस बुक के पहला चैप्टर में देखें, तो इस बुक किताब के पहला चैप्टर में आपको क्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्याएं दिया हुआ है। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्याएं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़, वास्तविक संख्याएं के बारे में समझेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या। तो हम लोग वास्तविक संख्या से के बारे में समझने से पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले संख्या क्या है। संख्या के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। अगर हम लोग संख्या के बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं तो हमें वास्तविक संख्या भी पता चल जाएगा। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, या किसे कहते हैं वास्तविक संख्या। तो हम लोग देखते हैं कि संख्या, सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़, संख्या क्या है। तो संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं संख्या। तो सबसे पहले नंबर, हेडिंग जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर क्या है, नंबर को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो नंबर को क्या कहते हैं, संख्या। तो नंबर को हम लोग कहते हैं संख्या। तो संख्या, सबसे पहले कौन सा संख्या होता है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, सभी संख्याओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन संख्या के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। सबसे पहला संख्या होता है प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या जी, प्राकृतिक संख्या। इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतक नहीं, हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या है प्राकृत संख्या, जो हम लोग समझते हैं। इसकी परिभाषा है वैसी संख्या जिससे किसी वस्तु का गिनती का शुरुआत हो, वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। कौन संख्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। लिखा क्या, वैसी संख्या जिससे किसी वस्तु का गिनती का शुरुआत हो। अब वस्तु का गिनती का क्या हुआ सर जी, या कह सकते हैं गणना की जाती हो। तो जैसे कहने का मतलब, इस प्रकार से मानते हैं मेरे पास 4 पेन हैं, इस तरीके से 2 पेन हैं। तो जो 4 को है तो इसको गिनेंगे, मान लेते हैं कुल क्या है, वस्तु है। तो ये वस्तु है तो हम इसको गिनेंगे। कहाँ से हम लोग गिनेंगे, गिनती से स्टार्ट करेंगे। गिनती से कैसे, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, 0 से स्टार्ट किया जाता है। 0 1 2 3 इस तरीके से किया जाता है, नहीं इस तरीके से किया जाता है। तो गिनती कैसे किया जाता है, पहले गिना जाता है 1, फिर 2 3 और 4। यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट हुआ, काउंटिंग जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, गिनती कहाँ से स्टार्ट हुआ, गिनती का गणना कहाँ से हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में बोले, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 ... ये सब क्या कहलाएंगे, प्राकृत संख्या कहलाएंगे। फिर से, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिससे किसी वस्तु का गिनती का शुरुआत हो। यानी गिनती का शुरुआत मतलब गिनना स्टार्ट करते हैं, गिनना शुरू करते हैं। तो गिनना कहाँ शुरू करते हैं, 1 से करते हैं, इसलिए कौन संख्या कहलाएगा, वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग कहते हैं
इन पूर्ण संख्या को हम लोग कहते हैं होल नंबर। कौन नंबर कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या के क्या हो जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसे जब प्राकृत संख्या में, जब प्राकृत संख्या में, कौन संख्या में? प्राकृत संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उससे बनी संख्या, उससे बनी संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी वैसी संख्या जब प्राकृत संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो प्राकृत संख्या है क्या? तो सर प्राकृत संख्या तो अभी बताएं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कौन संख्या है? प्राकृत संख्या है। इसमें कौची को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए। सम्मिलित मतलब जोड़ दिया जाए जीरो को, तो जीरो को जोड़ लिया जाए तो कौन संख्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या ना कहलाकर क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 कौन संख्या? जीरो, पूर्ण संख्या कहलाता है। हम इसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या को अमितावचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमितावचन। बोल क्यों सर अमितावचन क्यों बोलते हैं पूर्ण संख्या को? तो जब अमितावचन को डायलॉग होगा, मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से स्टार्ट होता है। डायलॉग है, आप लोग अगर मूवी देखते होंगे, मूवी पसंद करते होंगे, तो उसमें डायलॉग अमिताबच्चन क्या बोलता है? मैं जहाँ से खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होता है। तो यह अमिताबच्चन जीरो अमिताबच्चन है। तो मैं जीरो जहाँ से खड़ा होता है लाइन तो वहीं से खड़ा होता है, शुरू होता है, यानी गिनती तो वहीं से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 गिनती तो वहीं से स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए कहते हैं जीरो को मैं बोलता हूँ अमिताबच्चन। तो ये क्या हुआ? 0 1 2 3 4 5 1 कौन संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। प्राकृत संख्या समझ लिए, पूर्ण संख्या समझ लिए। अगर आप ये देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो लिख रहे हैं तो लिखने में टाइम क्या हो रहा है? ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, यानी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, इसको पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद में हम आपको क्या कर देते हैं? समझा देंगे। तो आपको समझने में टाइम, कम समय में हम लोग क्या करेंगे? मेरा मोटो ही है, मेरा आदर्श वाक्य है क्या है? कम फीस में बेहतर एजुकेशन और कम समय में बेहतर एजुकेशन देना। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं? इसको हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद मैं क्या करूँगा? इसको समझा दूंगा, जिससे कि आपको समझने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि दिख रहा है आपको लिखा हुआ पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक। पहला हम लोग पढ़ें प्राकृत संख्या, दूसरा हम लोग पढ़ें पूर्ण संख्या, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या को जब धन का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर को धन कहते हैं जब प्लस में लिखाता है, या ऋण मतलब निगेटिव नंबर को जो माइनस में लिखाता है, निगेटिव में व्यक्त किया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि परिभाषा कहता है कि पूर्ण संख्या को जो धन में लिखें और ऋण में लिखें तो वह संख्या को पूर्णांक संख्या हम लोग कहते हैं। तो धन क्या कहलाता है, ऋण क्या कहलाता है? तो देखते पहले पूर्णांक संख्या अभी हम लोग पढ़े हैं, अमिताबच्चन वाला पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 और 6 डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या थे? पूर्णांक संख्या था। तो पूर्णांक संख्या के देखो क्या लिखा हुआ है? प्लस में लिखा हुआ। तो सर प्लस का चिन्ह आगे है क्या? किसी संख्या के जब आगे कोई सिंबल नहीं हो, कोई चिन्ह नहीं हो, तो हम लोग समझते हैं कि क्या में लिखा हुआ? प्लस में लिखा हुआ। इसी को हम लोग लिख सकते हैं -1, इसी को लिख सकते हैं -2 -3 और -4 -5 और -6। तो क्या में लिखा हुआ? पूर्ण संख्या को हम लोग लिख दिए, इधर पॉजिटिव में लिखे, इधर क्या में लिखे? निगेटिव में लिखे। ये क्या कहला गया? कौन संख्या कहलाया? पूर्णांक संख्या कहलाया। और आपको मैं बता दूं, जो जीरो है जो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही निगेटिव नंबर होता है। कहने का मतलब जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और नहीं तो ऋणात्मक संख्या है। यानी कि इंग्लिश में कहेंगे कि ना तो निगेटिव नंबर है और ना ही कौन नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। जीरो तो न्यूट्रल है।
1 2 3 पॉजिटिव भी हो सकता है और 1 2 3 क्या हो सकता है, निगेटिव भी। तो ये पूरा संख्या क्या लिखा हुआ है, पूर्णांक संख्या। यानी कि जब पूर्ण संख्या को हम लोग धन में और ऋण दोनों में लिखें तो क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। अगला हम लोग चलते हैं सम संख्या। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, समस्या और तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें क्या कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। अगला कह रहा है, चौथा कह रहा है सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। अब आपके सवाल में आया, तो सर ये तो बच्चा वाला है, तो हम जानबे करते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है, आप बता रहे हैं हमको सम संख्या इवन नंबर क्या है। हम कि थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। बेस संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वह संख्या सम संख्या कहलाता है। आप लोग इसे पढ़े होंगे, आप भी यही रूल पढ़े होंगे, यही परिभाषा पढ़े होंगे, मम्मी भी, आपके पापा भी पढ़े होंगे, दादा दादी नाना नानी सारा यही रूल याद किए होंगे। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो क्या चीज़ होता है, वह संख्या सम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दे दें, अगर बताइए तो 20 है जो सम संख्या है कि नहीं है, तो आप तुरंत कहिएगा कि हाँ सर, लगाएंगे 2 एकम 2, कट गया 0 उतरा, तो क्या कहलाएगा, 0 उतर गया, तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो कौन संख्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। हम कहें क्या चीज हो गया, ये 12 है कि नहीं सम संख्या, तो कहेगा अच्छा 6 बार में लग जाएगा, 6 दूना 12, 2 से कट गया तो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। हम कहें कि बताइए 14 है कि नहीं है, तो कहिएगा कि हाँ सर 2 से भागा लगाएं कै बार में, 7 बार में लगाएं, तो कितना आ गया 14, पूरा पूरा कट गया, 7 भी 14, तो 14 भी कौन संख्या हो गया, सम संख्या। फिर हम कहेंगे कि बताइए 18 है कि नहीं, 16 है कि नहीं सम संख्या, तो आप बोलिएगा हाँ सर 16 भी है, कै बार में, 8 बार में 2 से भागा लगाएंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम बोले कि बताइए आप क्या 18 20 है कि नहीं है, क्या 12 है कि नहीं है, तो 12 भी है, 8 18 भी है, क्या 18 हम बोल दें कि 18 है कि नहीं, तो सर 9 बार में हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये तो चलो ठीक था, लेकिन अगर कोई बड़ा संख्या दे दे 6 5 4 8 9 7 8 5 6 7 4 2 3 5 इस तरीक़ा से कोई बड़ा संख्या दे दे 6, तब आप कैसे बनाइएगा, जो बताइए। तो तब आपको तो है ना भागा देने में सारा याद आ जाएगा, मम्मी का ये भी याद आ जाएंगे, पापा भी याद आ जाएंगे, नाना नानी दादा दादी सारा याद आ जाएंगे 2 से भागा लगाने में। तो ये बहुत बड़ा लंबी विधि हो जाता है, लंबा कैलकुलेशन होता है। तो हम इसको शॉर्ट करने का प्रयास किए हैं, आप लोग शॉर्ट करने का प्रयास किए, आप लोग भी इसे जानते होंगे। बोल क्या सर, हम यहाँ पर देखें कि जिसके इकाई अंक में 0 था वो भी 2 से कट रहा था, जिसके इकाई अंक में, इकाई अंक समझते होंगे 1 प्लस 1 10 100 इकाई दहाई सैकड़ा इस तरीका से। तो इकाई अंक में 0 था, ये भी 2 से विभाजित था, इकाई अंक में 2 था वो भी 2 से विभाजित था, इकाई अंक में 4 था वो भी 2 से विभाजित, इकाई अंक में 6 था वो भी 2 से पूर्णतः विभाजित हुआ, और इकाई अंक में 8 था वो भी 2 से पूर्णतः विभाजित हुआ। तो हम इसको कह सकते हैं वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में, कौन अंक में, इकाई अंक में, पीटीसी मेथड हम कर रहे हैं, इसको कहते हैं पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर के मेथड कहते हैं। इकाई अंक में, इकाई अंक में क्या रहे, इकाई अंक के स्थान पर क्या रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, थोड़ा हम मिटा देते हैं, निकल दिखाई तो नहीं देगा आपको, क्या रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। और जब 2 से विभाजित होगी तो वह कौन संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। तो कह सकते हैं, अब हमें कितनों बड़ा दे दे एग्जाम्पल में, जैसे लिखिए 7 8 9 6 5 4 3 5 2 8। अब हमको पता भी नहीं, हम 2 से भागा भी नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ इकाई अंक में देखेंगे, इकाई अंक में इसमें कोई आ रहा है कि नहीं, हाँ 8 आ रहा है। तो जैसे ही इकाई अंक में हमको दिखाई दिया कि 8 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कौन संख्या कहलाएगा, 2 से विभाजित होगा, और 2 से विभाजित होगा तो कौन संख्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। उसी प्रकार से हम लोग और एग्जाम्पल दे सकते हैं 5 4 6 2 8 6। क्या इसको 2 से भागा लगाने की अब जरूरत है, नहीं जरूरत है। क्या इकाई अंक में देखेंगे इनमें से कोई है 0 2 4 6 8 में से, हाँ सर 6 है, तो ये कितना से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये कौन संख्या कहलाएगा, सम संख्या, ये भी सम संख्या है। इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग भी क्या कीजिएगा, ऐसे बना के हम एग्जाम्पल में दे देते हैं, आप भी बनाइए अपने मन से कि ये क्या सम संख्या है या नहीं है।
तो कहने का मतलब कितने भी बड़ा संख्या देते हैं। एक प्रश्न और हम दे देते हैं, क्या आप बताइए क्या ये सम संख्या है कि नहीं है। अगर इतना बड़ा दे दे, अगर आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर इतना बड़ा कोई संख्या दे दे तो क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कि सम संख्या है या नहीं। इतना बड़ा नंबर दिया हुआ तो हमको भागा लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक में हम देखेंगे कि कितना है। 0 है तो कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि कौन संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से दो के विषम संख्या का क्या रूल कहता है। विषम संख्या कहता है वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या कौन संख्या कहलाती है, विषम संख्या। तो इसमें भी बोल कहेगा सर तो वही वाला रूल आ जाएगा कि अब हम समझ सकते हैं इकाई अंक के स्थान पर यदि दूर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो ये 2 से विभाजित होगा। लेकिन जिसके इकाई अंक में कितना रहे, 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, वह जिसके इकाई अंक के स्थान पर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, वो 2 से कटेगा नहीं। तो 2 से नहीं कटेगा तो कौन संख्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा या ऑड नंबर। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार रूल इसको बोलते हैं। आप लोग बचपन में भी ये रूल को क्या किए होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखें ये नया रूल, इसको हम लोग कहते हैं पीटीसी रूल कहते हैं। ये है कोई रूल तो है नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इसको जोड़ने की कोशिश किए सम संख्या और विषम संख्या में। ये विभाजता का रूल के नियम के अनुसार हम इसको बता रहे हैं आपको। तो अगर कहा जाए तब ऐसे अब एग्जाम्पल में आपको दिया जाए, क्या दिया जाए एग्जाम्पल में, ऐसे दिया जाएगा 7 8 9 6 5 8 4 3। अब कहेगा बताइए विषम संख्या है या नहीं है। तो आप जैसे ही इकाई अंक में देखिएगा तो इकाई अंक में कितना है, 3 है, तो आप कहिएगा कि हाँ इसके इकाई अंक में क्या है, 3 है, तो कह सकते हैं कि कौन संख्या है, विषम संख्या है। उसी प्रकार से 5 4 8 9 3 2 1, ये भी कौन संख्या है, विषम संख्या है। अब कहने का मतलब कितना भी आपको एग्जाम्पल दे देगा तो आप बता सकते हैं कि सम संख्या है या नहीं, बिना भागा लगाए हुए, बिना पेन उठाए हुए। सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि सम संख्या होने के लिए इकाई अंक में कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और फिर विषम संख्या होने के लिए इकाई अंक में कितना होना चाहिए, 1 3 5 7 9 होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अगर आप ये याद रखते हैं तो दम है कि आप भुला कर दिखाइए। इस वीडियो को देखिए, आप भूलेंगे ही नहीं। अगर 2 बार रिवीजन के लिए आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ये भी आपके लिए जन्म सिद्ध अधिकार वाला रूल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। तो वीडियो पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं, आप पूरा को पूरा उतार सकते हैं। इसको नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे और थ्योरी देते जाएंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्या पढ़ें, पूर्ण संख्या पढ़ें, और क्या संख्या है, पूर्णांक संख्या पढ़ें, सम संख्या पढ़ें, विषम संख्या। अभी हम लोग संख्या के 5 प्रकार पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, जो कि हमको 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार इतना हमको पढ़ने को है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो पहले हम लोग और आगे हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कौन नंबर, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक मतलब ओनली वन वाला एक के अलावे और किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। वह कहने का मतलब वह संख्या भाज्य संख्या वो कहलाएगी जो एक के अलावे किसी और भी संख्या से विभाजित हो। कैसे, जैसे हम पहले आपको काउंटिंग लिखने का प्रयास करके हमको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30।
जैसे आपको मैं लिख दिया यहाँ तक, गिनती 30 तक लिखे, पहले समझिए क्या करा। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहता है वे संख्या जो स्वयं के अलावे, एक के अलावे किसी और से कटे, सिर्फ एक, आप एक से कटे अपने आप के, स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप, यानी एक अपने आप खुद कहलाता है, दो स्वयं खुद कहलाता है, दो से यानी दो से कटना चाहिए, तीन मतलब तीन से कटना चाहिए, चार मतलब चार से कटना चाहिए। यानी कि सब संख्या दुनिया में जितना भी संख्या है एक और स्वयं से कटता है, कोई भी संख्या हो एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। उसके अलावा का रहा, उसके अलावे और किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या। कहने का मतलब जैसे हम आपको बताते हैं, एक जो है सम संख्या भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं भाज्य संख्या कहलाएगा? क्योंकि एक से कटता है और स्वयं से कटता है और दूसरा किसी और संख्या से कटता है नहीं। दो भी नहीं कहलाएगा, दो भी है जो एक से कटता है, स्वयं से, किसी और से कटता है नहीं। तीन भी नहीं करता किसी और से। चार कटता है किसी और से, हाँ चार किससे कटता है? तो चार कटता है, एक से भी कटता है अपने आप, यानी चार से भी कटता है और यह दो से भी कटता है। तो यह कौन सी कहलाएगा? चार क्या कहलाएगा? चार कहलाएगा भाज्य संख्या। क्या कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। उसी प्रकार से पाँच कटेगा नहीं, यह तो एक से कटता है और अपने आप से। छः, हाँ छः कहलाएगा भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि एक से कटता है, अपने आप से कटता है, यानी कि छः से कटता है, तीन से भी कटता है और दो से, द्वितीय छः, तीन दूना छः, तो छः भी एक कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सात तो नहीं कटेगा, दूसरा किसी और से कटता है नहीं। आठ कटता है, दो से, चार से भी कटता है, तो आठ क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। आठ भाज्य संख्या हो गया। फिर तीन भी कौन, नौ भी कौन संख्या होगा? भाज्य संख्या, क्योंकि ये भी तीन से कटता है। 10 भी भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 5 से भी 10 कटता है और 5 से 2 से भी कटता है, 11 नहीं कटता है। 12 कटता है, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से, 12 तो बहुत सारे। 13 किसी और संख्या से नहीं कटता है। 14 कटता है, 4 से कट, 7 से कटता है, 2 से कटता है। 15 कटता है, 3 से कटता है किसी और 5 से भी पूर्णतः विभाजित है। 16 भी विभाजित है, 4 से, 2 से और 16 से। 18 भी विभाजित है, 9 से, 2 से। उसी प्रकार 20 भी विभाजित है, 2 से, 10 से, 5 से। 21 भी विभाजित है, 3 से कट रहा है और 7 से भी विभाजित है पूर्णतः। 23 नहीं है। 24 विभाजित है, 25 भी विभाजित है, 26, 28 और 27 भी, 29, 27, 28 भी विभाजित है और 30 भी विभाजित है। यानी यह इतने संख्या हैं जो भाज्य संख्या कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे भाज्य संख्या? क्योंकि यह दो से भी किसी स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए कौन संख्या कहलाया? भाज्य संख्या। इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप भाज्य संख्या को क्या करिएगा? याद करके रखिएगा कि भाज्य संख्या वैसी संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे और संख्या या अन्य संख्या से विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। ये इतने जो सारे संख्या जो आपको लिखे हैं हम, ये क्या है? आप 2 और 4, 6, 8 सबसे क्या है? विभाजित है। तो हम आपको बता दिए, तो आपको बताएं तो हम आपको इस पर कुछ होमवर्क देते हैं। आप अगर इस क्लास से बने हुए हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और उस पर होमवर्क भी दूंगा। आप सवाल उठा कि सर आप होमवर्क जांचिएगा कहाँ? तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या चीज करके हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा उसका आंसर, तो हम समझेंगे कि आप समझ भी रहे हैं, उसको बना भी रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि 1 से लेके 50 के बीच में आपको बताना है कि भाज्य संख्या कितने होते हैं। फिर पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न में 50 से 100 के बीच में आप हमको लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने भाज्य संख्याएं होते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप बताइएगा 1 से लेके 100 के बीच में कितने टोटल कुल कितने भाज्य संख्याएं। ये क्वेश्चन आपको आते हैं, नीचे ही कमेंट बॉक्स में हमको क्या करके लिख के बताइएगा। इसे लिखिएगा 1 to 15, उसके बाद क्या लिख दीजिएगा? सी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 50 to
50, उसके बाद सी, उसके बाद डैश दे दीजिएगा, उसके बाद जय गो रहेगा, 4 गो, 5 गो, 10 गो, 20 गो, जितना आंसर होगा बताइएगा। यहाँ पर 50 to 100 लिख के सी लिखिएगा। सी मतलब हम समझ जाएंगे कंपोजिट नंबर, लिख के बताइएगा। आप ये तीनों कहने का मतलब क्या हो गया आपके लिए, होमवर्क हो गया। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें क्या कीजिएगा, इसको बताइएगा। इसी प्रकार से हम आपको प्रश्न भी देते जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न भी देंगे, उस प्रश्न को भी नीचे हमें क्या कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो क्योंकि आप अगर पवन टीचिंग सेंटर के साथ बने हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए, हर एक चीज़ को बढ़िया से शेड्यूल, आपको क्लास वाली फीलिंग आएगा। जिस प्रकार से क्लास में थ्योरी दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, उसी प्रकार से दिया जाएगा। आने वाले समय में आपको टेलीग्राम पर प्रश्न भी दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। लेकिन पहले हम देखते हैं कि कितने लोग पढ़ने के इच्छुक हैं या नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हैं या नहीं बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। कौन नंबर, प्राइम नंबर। हम लोग 7वां संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा और किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। कौन संख्या कहलाता है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कौन कौन होगा अभाज्य संख्या, जो देखते हैं। पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, एक न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। एक न तो कौन संख्या है, भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य, या कह सकते हैं ना तो कंपोजिट नंबर है, नहीं प्राइम नंबर है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या है और कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। इसका परिभाषा कहता है एक से कटे और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। यानी कहने का मतलब दो देखिए, एक से कटता है और अपने आप यानी 2 से कटता है, किसी और संख्या से नहीं करता है। 3 भी अपने आप से करता है, 2 से और किसी और संख्या से नहीं करता है। 5 भी और 7 भी, 7 और 11, 13, 17, 19, 23 और 23 और 29। ये ऐसे संख्याएं हैं जो किसे करता है, अपने आप के अलावा किसी दूसरे और संख्या से नहीं करता है। यानी कि देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9, 23, 29, ये ऐसे संख्याएं जो अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं करता है। वह संख्या कौन संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। ध्यान रखिए, याद रखिए, इसको नोट में रखिए, नोट में भी लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। कौन संख्या, ऋण संख्या कहते हैं। आपको क्या करेगा, इसको आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए, आपसे प्रश्न ना बनने के लिए क्या करेगा, क्वेश्चन में बदलाव लाएगा। अभाज्य की जगह पर क्या लिख देगा, ऋण लिख देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या को ही क्या कहते हैं, ऋण संख्या। यानी ऋण संख्या पूछा, इसका मतलब समझ जाइएगा कौन संख्या पूछा, अभाज्य संख्या पूछा। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, वह भाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ये वैसी संख्या जो
कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम लिख देते हैं, देखते हैं सबसे छोटी भाज हो गया, सबसे छोटी अभाज हो गया। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी होना चाहिए और सम होना चाहिए अभाज। तो देखिए सबसे छोटी सम अभाज देखिएगा सम संख्या 2 से करना चाहिए, तो कौन होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। फिर उसी तरह का प्रश्न होगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिएगा सबसे छोटी होना चाहिए और विषम होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए। तो विषम कौन है, अभाज्य कौन है, जो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के आप क्या कीजिएगा, बताइएगा। फिर प्रश्न होगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य हो गया, सम अभाज्य हो गया, विषम अभाज्य हो गया। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी होना चाहिए और भाज्य होना चाहिए और सम होना चाहिए। फिर प्रश्न बनेगा, सबसे छोटी सम नहीं देकर विषम भाज्य संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी है? तो देखिएगा सबसे छोटी होना चाहिए, विषम होना चाहिए और भाज्य होना चाहिए। तो इसमें देखिए कौन विषम है और ये भाज्य तो यही, तो इसी से होगा कौन, देखिएगा विषम मतलब कौन, ऑड नंबर कौन सा है। उसी प्रकार से और देखते हैं, दो नीचे था, तीसरा प्रश्न, चौथा, पांचवा, छठा, फिर सातवां प्रश्न हम आपको देते हैं। दो लगातार सम भाज्य संख्या का योग कितना होता है? 2 लगातार सम भाज्य संख्या का योग मतलब होता है जोड़, योग क्या होता है? तो देखिए सम भी होना चाहिए, अभाज्य, सम होना चाहिए, अभाज्य। सम 4 और 6 है, अभाज्य है, लगातार 2 है, 2 लगातार है, तो 4 6 ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा आपको। 8 में कह रहा 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? तो 3 खोजिएगा, 3 लगातार विषम होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो विषम देखिए, तो 2 क्या है, सम है कि विषम है? इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो इसमें देखिएगा 3 कौन लगातार विषम संख्या है। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको आप आंसर बताइएगा, उसको हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ही सारा प्रश्न का क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे। 9 प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा? 3 लगातार अभाज्य संख्या का योग, अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? तो क्या कहा, 3 लगातार अभाज्य संख्या, ये नहीं कहा कि सम होगा या विषम होगा, लगातार कहा सम संख्या का बोला। सभी प्रश्न संख्या 10 में 2 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है? या कह सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? क्वेश्चन ऐसे भी आप पूछ सकता है, सबसे छोटी विषम ऋण संख्या कौन सी है?
ये प्रश्न आपको क्या आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न इस तरीक़ा से घुमा घुमा कर आपको क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछ लेगा 2 लगातार सम संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, सहभाज्य संख्या क्या होता है। इस तरीक़ा से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन प्रश्न पूछते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप यह 10 प्रश्न 11 प्रश्न का नीचे कमेंट बॉक्स में हमें क्या करके लिख के बताइएगा। आप प्रश्न 2 को और ही दे देते हैं। लगातार 3 अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा। प्रश्न क्या 13, लगातार 3 भाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा। नीचे हमें कमेंट बॉक्स में 12 प्रश्न 13 प्रश्न का कमेंट बॉक्स में नीचे हमको जवाब दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसको हम देखकर कल इसको क्या करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देने के बाद हम इसको कमेंट बॉक्स में इसका 13 का आंसर हम आपको पिनअप कर देंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि सर ठीक है। इसी तरीक़ा से हम आगे पढ़ेंगे। कल का क्लास में हम लोग करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, पार्ट 1 चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरीक़ा से वीडियो चलते रहेगा। आपको हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सहअभाज्य संख्या, ये तीनों संख्या के बारे में जानकारी करेंगे, उस पर कुछ प्रश्न भी करेंगे। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यूँ आगे बढ़ते रहें। आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे को प्यार करें और बड़े को सम्मान करें। आपका अपना अस्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके सामने खड़े हुए लड़के भी आपका क्या करें, आदर कर सके।